वो अपने पति उत्कमुख राजा के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। इसी समय एक साधु नाम का वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत साधन लादे हुए वहां पर पहुंचा। नाव को नदी में किनारे पर खड़ी कर दिया और राजा के समीप जाकर के देखा कि अपने पत्नी के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। ऐसा देख करके वहां पर बैठ गया। पूजन पूर्ण होने पर प्रसाद खा लेने के पश्चात बनिया ने राजा से कहा, साधु बनिया ने, कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। राजा ने कहा, ये भगवान सत्यनारायण का पूजन है। इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज संपदा, धन संपत्ति, हाथी घोड़ा, जवाहिरात इत्यादि सब कुछ परिपूर्ण है, परंतु हमारे पास पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना से इस भगवान सत्यनारायण के पूजन को मैं कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल है कि वांछित फल जो इच्छा हो देते हैं, इसलिए इस पूजन को मैं कर रहा हूँ। साधु बनिया ने कहा राजा से, राजन इसकी सारी विधि बताने की कृपा कीजिए, मैं भी इसको करूँगा, क्योंकि हमारे पास भी कोई संतान नहीं है। सारी विधि राजा उस बनिया से बता दिए। विधि सुन करके प्रसाद खा करके और ले करके बनिया अपने घर चलाया और अपनी पत्नी लीलावती को दे करके कहा कि ये भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था, उसी का प्रसाद है और इस व्रत पूजन को मैं भी करूँगा, क्योंकि यह पूजन भगवान सत्यनारायण का है जो कि वांछित फल देते हैं। पुत्र की कामना से भी मैं इस पूजन को करूँगा। लीलावती ने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, कल प्रातः काल इस व्रत और पूजन को किया जाएगा। तो बनिया ने कहा, अभी नहीं नष्ट करना है, घर में संतान होगी उसके पश्चात पूजन किया जाएगा। लीलावती ने कहा, क्या पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है। तो बनिया ने कहा, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः। इसके बाद लीलावती चुप हो गई, भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान की कृपा हुई, वह गर्भवती रही और 10 मास पश्चात कन्या रत्न समान थी। वह पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। अतः नित्य प्रति कला बढ़ने से उसका नाम पंडितों ने कलावती रखा। उसके बाद फिर से लीलावती ने मधुर वचन कर अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था संतान होने पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने के लिए, वह करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में संतान हो चुकी है। तो बनिया ने कहा, प्रिय, इसकी बरही में इस समय बहुत धन खर्च हो चुका है, इसलिए इसके विवाह के समय मैं पूजन करूंगा। ऐसा कह करके बनिया अपने व्यापार में लग गया और कुछ दिनों के बाद कलावती पिता के घर में कला बढ़ती हुई सयानी हो गई और कुछ दिनों के बाद सहेलियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को देख करके साधु बनिया अपने मन में विचार किया कि हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुला करके कहा, हमारी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर की खोज करो। दूत लोग आज्ञा पा करके घर से निकले और खोजते खोजते कांचन नगर पहुँचे। वहाँ पहुँच करके उन्होंने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर सुगुण से युक्त, जाति का कुलीन, बलवान, धनवान, सारी अच्छाई देख करके उस लड़के को दूत लोग अपने साथ ले आए और साधु बनिया के पास आकर के कहा, यह लड़का आपकी कन्या के विवाह के योग्य वर है, इसके साथ आप अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। दूतों के मुख से ऐसी बात सुन करके उसी लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह विधान से साधु बनिया ने कर दिया। विवाह के समय भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान नाराज हो गए और बनिया को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें भविष्य में कठिन दुख प्राप्त होगा।